स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। या सो यस्टरडे हमने क्या किया, एक कैलेंडर यूजिंग डैक्स हमने क्रिएट किया, राइट? देन also we saw some text functions which we can use in a whenever we wanted to develop some logic for the text columns, right? The new concept in a DAX is also having a calculate function, which is a most important function. What is calculate function? Let me tell you scenario. Let's say this particular total sales, right? We calculated total sales. We keep it. This is my total sales, or we can take these sales which we calculated using iterator. So what this measures gives us, if you drag this measures, let me open a new page. If I drag this measure in a canvas or in any visualization, what it gives me, it gives me overall total sale for my company, for all category, all product, all सब category, इनका सबका मिला के जो मुझे सेल यहाँ पे दिख रहा है वो है 43.2 मिलियन, 29 मिलियन, ऐसा एक सेल की वैल्यू मुझे दिखा रही है. बट व्हाट इफ मुझे सिर्फ मेरे पास जो बाइक कैटेगरी है, लेट मी सी दिस इन अ द टेबल विजुअल से, मैं इसको टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड आई ड्रैग दिस कैटेगरी नेम, ड्रैग दिस कैटेगरी नेम along with this, so it will be showcasing me कि मेरी जो तीन कैटेगरीज है वो तीन कैटेगरीज की जो वैल्यूज है, हर एक कैटेगरी की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे मुझे वो शो करे, राइट? लेट्स से मैं यहाँ पे एक फिल्टर्स भी ऐड करता हूँ. यहाँ पे लेट्स से ईयर का मेरा फिल्टर है विच इज कमिंग फ्रॉम ईयर कॉलम. दिस इज माय फिल्ट्रेशंस, लेट्स से. If I select 2015, it will be give me for 15, 16 and 17 accordingly, right? So let's say यहाँ पे मैंने 2000, let's say 2016 मैंने सेलेक्ट किया. वी कैन एबल टू सी कि एक्सेसरीज की सेल कितनी है, बाइक की सेल कितनी है, क्लोथिंग की सेल कितनी है. सेम टाइम लेट्स से आई क्रिएट वन कार्ड ओवर हियर. now I'll put this particular सेल्स का जो हमारा मेजर था, I'll drag this measure in this card visual. So it gives me 9.32 million. 9 means this value, 9.32 million value is 2015-16 total sale is 9.32. What if I wanted to calculate the value for, I need to calculate the value for only category bikes. मुझे टोटल सेल्स सिर्फ बाइक के लिए कैलकुलेट करना है. दिस पर्टिकुलर कार्ड विजुअल लेट से जैसे ये यहाँ पे 9.32 मिलियन शो कर रहा है. 2016 के फिल्ट्रेशंस पे बाइक की जो वैल्यू यहाँ पे 86, 87,068, समथिंग 87 lakhs कुछ वैल्यूज है. दिस वैल्यू नीड्स टू बी शोकेस ओवर हियर. आई नीड टू डेवलप अ लॉजिक सच अ वे दैट दिस पर्टिकुलर मेजर्स, मेरा नया मेजर्स मुझे सिर्फ बाइक्स के लिए ही वैल्यू कैलकुलेट करके देना चाहिए. हाउ कैन वी डू दिस? लेट्स से आई क्रिएट अ न्यू मेजर. मैं एक लॉजिक लिख रहा हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कॉलम्स. मेजर्स क्रिएट करूंगा, कैलकुलेशन क्रिएट कर रहा हूँ. मैं इसको नाम दे रहा हूँ टोटल सेल फॉर बाइक, फॉर बाइक्स, इक्वल टू आई से कैलकुलेट. कैलकुलेट फंक्शंस जो होता है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक एक्सप्रेशन इसके अंदर पास करें एंड देन वी कैन अप्लाई मल्टीपल्स अनलिमिटेड फिल्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस. व्हाट इज आवर एक्सप्रेशंस? आवर एक्सप्रेशन इज दिस सेल्स जो मेरा है, total sales using iterator, this particular measure, right? This is my expressions. ये measure जो है total sales का जो measure मैंने बनाया था ये मेरा expression है. and I can say कि calculate this total sale for category equal to product category dim के अंदर का category name equal to bikes. as category names is a string column,
or text column, I need to pass this particular values bikes in a string. So I'll need to provide a double inverted commas. राइट मैंने क्या किया, टोटल सेल्स कैलकुलेट करो, दिस पर्टिकुलर सेल्स विच इज नथिंग बट दिस वन, राइट, टोटल सेल्स यूजिंग इटरेटर जो हमने कार्ड में डाला है, यही मेजर है। मैंने बस कैलकुलेट फंक्शंस यहाँ पे ऐड किया। मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये लॉजिक बिठाना चाहता हूँ, ये लॉजिक क्रिएट करना चाहता हूँ कि तुम टोटल सेल्स को तो कैलकुलेट करो, लेकिन ओनली फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी की जो कैटेगरी नेम है वो मुझे चाहिए बाइक्स। ऐसा ही तुम मेजर क्रिएट करो। लेट्स से मैं हिट एंटर करता हूँ, दिस न्यू मेजर इज क्रिएटेड, राइट, टोटल सेल्स फॉर बाइक्स, एंड इंस्टेड ऑफ दिस टोटल इटरेटर मैं यहाँ पे दिस पर्टिकुलर मेजर आई ड्रैग, यू कैन सी दिस गिव्स मी 8.77 मिलियन, राइट। डिस्पाइट यहाँ पे मैं 2015 सेलेक्ट किया तो 15 के लिए वैल्यू 6.4 मिलियन दे रहा है। नाउ यू कैन सी दिस वैल्यूज आर मैचिंग बिकॉज 15 में सिर्फ बाइक्स की ही वैल्यूज है, सो दोज टू वैल्यूज आर मैचिंग। लेकिन 2016 में एक्सेसरीज भी है, बाइक्स भी है, क्लोथिंग भी, इन तीनों का कंबाइन मुझे 9.32 दिखा रहा है टोटल सेल। लेकिन उसी टोटल सेल्स को मैंने एक फिल्टर लगा के कैलकुलेट किया कि ओनली कैलकुलेट सेल फॉर बाइक्स, सो दिस पर्टिकुलर मेजर गिव्स मी ओनली फॉर द बाइक्स। इफ आई हिट 2017 यू कैन सी बाइक्स के लिए मेरा सेल है 2.47 मिलियन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इफ आई ट्रैक दिस मेजर न्यू मेजर इन दिस पर्टिकुलर कॉलम व्हाट हैपन, जैसे मैंने ये यहाँ पे ट्रैक किया, यू सी वो सबके लिए जो क्लोथिंग के लिए जो बाइक्स के लिए जो वैल्यू है ना वो सबके लिए दिखाएगा, एंड टोटल भी वही दिखा 84 68 656। इफ आई हिट 2016 के लिए तो 16 के लिए जो बाइक की वैल्यू है वो वैल्यू सबके दिखाएगा, सबके लिए, right? So in short, whatever measures we created, if I never select anything, I select all the years, so सभी years का मिला के मेरी जो बाइक की सेल है, this sales will be showcased over here and the same value is also showcasing in this particular card visual. This is my total sales for all the categories and this is my total sale for bike category. ठीक है, so this particular calculate functions कैसे यूज करना है समझ में आया। we can add, that's why we can add multiple filters। let's say इस बाइक के बाद मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन से ऐड करना है कि कैलेंडर टेबल का ईयर जो है वो ईयर इज नथिंग बट 2016, जैसे 2016 के लिए ही मैं बस सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो यू सी दिस वैल्यू पर्टिकुलरली चेंजेस 8.77। मैंने यहाँ पे भले ही कोई भी मैंने ईयर सेलेक्ट करो, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस विल बी ऑलवेज शो मी वैल्यू फॉर बाइक्स इन 2016। अगर मैंने 16 की लिखी देन यू कैन सी दिस वैल्यूज आर मैचिंग, राइट। दिस पर्टिकुलर पहले दो कॉलम जो है वो कॉलम्स मुझे एज पर माय ईयर सिलेक्शंस वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर मेजर्स जहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि मुझे टोटल सेल्स देखना है बाइक्स के लिए ओनली फॉर 2016 ईयर के लिए, so this particular column, third column, showcase me only value for 2016। if I selected 2017 still it is showing me for the 2016 because आपने यहाँ पे उसको बाउंड किया हुआ है इस कैलकुलेशंस को कि तुमको ऑलवेज शो करना है टोटल सेल्स फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी बाइक्स एंड कैलेंडर डीम का ईयर 2016। अंडरस्टैंड, आप ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हो एट द मोमेंट। जब आप सिचुएशंस हो आपको फिल्ट्रेशंस ऐड करना है देन यू नीड टू यूज कैलकुलेट फंक्शंस फॉर द सेम, राइट। अगेन देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट के अंदर जो एक्सप्रेशंस पास किया है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ मेजर दैट वी अर्लियर क्रिएटेड, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज क्रिएट एक्सप्लिसिट मेजर्स दैट कैन बी यूज इन अनदर मेजर फॉर द रेफरेंस। अगर मैंने ये मेजर नहीं क्रिएट किया होता तो यहाँ पे मैं उसको यूज नहीं कर पाता, मैं उस कॉलम को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता। अगेन मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, सम ऑफ सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का सेल का वैल्यू, बिकॉज सेल का जो कॉलम है वो उसका सम भी मुझे सेम वैल्यू देता है, सो नीड टू पास सम एक्सप्रेशंस ओवर हियर। बट मैं अगर मैंने सेम कैलकुलेशंस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है देन आई कैन यूज द सेम एक्सप्रेशंस इन अनदर मेजर्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द और टू कैलकुलेट और क्रिएट अ न्यू मेजर्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है?
येस सर. राइट. सर आपण हाँ बोलो. सर आपण हा जो डेस्कटॉप मध्ये जो इयर घेतलेला आहे हाँ. आणि जो टोटल सेलचा बाईक्स आहे त्याच्यावरती एक फिल्टर ऑप्शन आहे, आपण तिथून पण तसं घेऊ शकतो ना? नाही मला समजलं नाही काय एकदा परत सांग. हे टोटल सेल्स फॉर बाईक्स याच्यावर जाता का? तिथे एक वरती फिल्टरचं ऑप्शन दिसतंय बघा. कुठे ये. नाही नाही, टोटल सेल्स 8.777 मिलियन हाँ. त्याच्यावरती हे बघा, वरती एक सिम्बॉल होते फिल्टरचा. दिस वन यू टॉकिंग. येस येस. दिस विल बी शोकेसिंग. ये आपको शो करता है कि दिस पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर कौन सा फिल्टर अप्लाई है. जो मैंने यहाँ पे 2017 सेलेक्ट किया है ना. इफ आई सेलेक्ट 2016 यू कैन सी वो 16 दिखाएगा, ईयर 16. ओके. एक्सटर्नली कितने फिल्टर इस विजुअल्स पे आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाता है. मला वाटलं ते एक्सेल वर आपण कसं ते सिम्बॉल आलं की आपण त्याला तिथं पण ऑप्शन येत जाईल. नहीं नहीं, दिस विल बी शोकेसिंग यू द फिल्टर्स अफेक्टिंग. यू सी ये नाम दिख रहा है ना, फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स अफेक्टिंग दिस विजुअल. ओके सर. पर्टिकुलर विजुअल्स पे एक्सटर्नली जितने भी फिल्टर्स अप्लाई हो रहे होंगे, जहां से भी अप्लाई हो रहे होंगे, वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी आपको. जैसे ये ईयर का एक मैंने स्लाइसर्स क्रिएट किया है जो इस विजुअल को फिल्टर करता है. मान लो मैंने और एक यहाँ पे कोई जैसे टेरिटरी के टेबल में से मैंने जैसे कंट्री का जो मेरा कॉलम है, वो कंट्री का कॉलम भी मैंने यहाँ पे ले लिया स्लाइसर्स के फॉर्म में. एंड ठीक है. सो let's say I'm applying for France. So if I hover on this again, it will be showing me country is France, year is 2016. So whatever external filters I'm applying on this visual, it will be showcasing me in the form of list. That's it. वो उसका पर्पस वही है, बस फिल्टर्स को शो करना. गॉट इट सर. Okay, fine. So calculate function is used for whenever we use calculate functions, we can able to apply a more filtrations on that particular on the expressions. That's why we use calculate functions. Okay. Then next we understand what is time intelligence functions and why we needed time intelligence functions, right? So जैसे हमने DAX functions में जब हमने DAX ये क्रिएट किया, या मैंने आपको कल एक जो टेक्स्ट फाइल दी थी जिसमें टेक्स्ट फंक्शन थे, टेक्स्ट फंक्शन थे जो मैं जो मेरे पास अगर लेट से टेक्स्ट कॉलम हो तो मैं उन कॉलम्स को टेक्स्ट डेटा टाइप के कॉलम्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर मुझे करना है, सो आई कैन यूज दोज फंक्शंस. लेकिन लेट से मेरे पास इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, मेरे पास कैटेगरी का नेम है एंड आई एम हैविंग दिस टोटल sales which gives me sales for each category, right? So अगर मुझे यहाँ पे let's say मुझे यहाँ पे ऐसे कंपेयर करना है कि what is my current year sale and what is my previous year sale. let's say मैं यहाँ पे स्लाइसर्स पे टीवी बंद, मैं यहाँ पे स्लाइसर्स पे ईयर अगर 2016 सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जो मेजर चाहिए. लेट्स से दिस पर्टिकुलर मेजर गिव्स अस 2016, राइट? अगर मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट किया तो ये जो मेजर वैल्यू दे रहा है ये इट गिव्स मी फॉर 2016. मुझे एक मेजर यहाँ पे कैलकुलेट करके चाहिए कि अगर मैंने 16 सेलेक्ट किया तो उसके साइड में एक कॉलम क्रिएट करे विच गिव्स मी सेल फॉर 2015. अगर मैंने 16 सेलेक्ट किया देन साइड वाला कॉलम्स ऑटोमेटिकली डायनेमिकली 2016 के लिए उसने मुझे देना चाहिए. समझ में आ रहा है मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की? इन शॉर्ट I want to compare current year sales or whatever I'm selecting year over here in this filtrations. मुझे उसके प्रीवियस ईयर का सेल भी उसके साइड में चाहिए फॉर द कंपैरिजन, राइट? या मान लो कि आप लेट्स से वी हैव इन अप्रैल मंथ और मुझे मार्च मंथ का सेल कंपेयर करना है. लेट्स से मैं एक
मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और मैंने टारगेट दे के रखा है कि लेट्स से जितना भी सेल मैंने प्रीवियस मंथ में किया होगा वो मेरा क्या होगा, इस मंथ का टारगेट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रीवियस मंथ से मैं ज़्यादा सेल करूँ, टारगेट को अचीव करूँ, राइट। सो प्रीवियस मंथ का सेल क्या हुआ मेरा इस मंथ। सो ऐसे मुझे उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। प्रीवियस मंथ सेल, प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस लास्ट 2 ईयर सेल्स, वट एवर जो भी टाइम रिलेटेड कैलकुलेशन से मुझे उस टाइम पे टाइम्स का फिल्ट्रेशन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर कि तुम टोटल सेल को कैलकुलेट करो लेकिन प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करो। So how we can do this, how this time related calculations we can calculate in using DAX. So the concept is this DAX functions is called as time intelligence functions, okay. So let's understand time intelligence functions. There are different types of time intelligence functions. We cover up most used functions. Also I'm giving you some text file also, like previously yesterday I give you. Similar way there is a text file which contains multiple time intelligence functions. I'm covering 2 or 3 functions in the class. Remaining functions you can explore or understanding. If you're not understanding, you can ask me in the next lecture. We will again discuss on the particular functions which you're not able to understand. Okay. So first functions we need to understand is how we calculate total YTD, total MTD and total QTD. So आपने वो कंसेप्ट सुना होगा ना कि YTD, MTD एंड QTD, ये नाम सुना है कभी? इफ यू समबडी हैविंग अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल एनालिसिस या अकाउंट रिलेटेड अगर कुछ काम किया हो या कुछ टर्म्स देखी हो, कभी कोई रिपोर्ट देखा हो, तो वहाँ पे टर्म्स होती है कि YTD, QTD एंड MTD। ये कंसेप्ट पता है आपको? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ईयर की बात करूं, ठीक है, ऐसे कंसिडर करो कि मेरा जो ईयर है वो जैन को स्टार्ट होता है एंड वो खत्म होता है दिसंबर, राइट। ठीक है, एंड लेट्स से आई एम हैविंग सम डेट्स, हैविंग सम ईयर। Sir, can I say this? क्या? Hello. बोलो। Sir, YTD means year to date, and MTD means month to date यस, in accounting standard. या, एंड QTD मींस क्वार्टर टू डेट। ठीक है, सो इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? लेट्स से टुडे इज 9th of April 2025. This is the today's date, right? 9th of April 2025. If I ask you what is your YTD, let me clarify more. मैं कुछ dates यहाँ पे ले रहा हूँ. Let's say this is my January sale date. Then let's say again I'll put, let's say, 15th of January 2025. 2025. Then some dates from the February. Let's say 16th of February 2025. 2025. And let's say 24 2025. Some dates from March. Let's say 18th March 2025. And let's say 20 March 2025. And some dates from, let's say, 09/04/2025. I'm having some sale also for this. Let's say मेरा सेल है यहाँ पे 10 पे 20, so on. Let's say this is my sales value. हर एक
दिन का कुछ एक सेल है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज माय वाईटीडी सेल, इफ आई आस्क यू टेल मी माय वाईटीडी सेल, तो वाईटीडी सेल बताने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, लेट्स से करंट मंथ इज अप्रैल, आज की डेट है 9th, तो टुडेज की डेट तक 1 जनवरी 2025 से लेके वट एवर डेट इज टुडे 9 अप्रैल 2025, यहाँ तक जितना सेल हुआ होगा वो सारा सेल्स आएगा मेरी वाईटीडी सेल्स, विच इज नथिंग बट लेट्स से मैं यहाँ पे इसका सम अगर लूँ तो ये जो टोटल है ये टोटल मेरी आएगी 280, सो माय वाईटीडी सेल इज 280, ठीक है। ये वाईटीडी सेल कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स से यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, देन ये 10 जो है इसकी जो वैल्यू है जनवरी की 20, ये यहाँ पे एड अप होगी, दोनों का मिला के यहाँ पे मुझे दिखाएगा दिस इज 30, दिस इज 30, ये 20 + 10 30 दिखाएगा, देन दिस 30 विल बी एड अप इन फेब्रुवरी, फेब्रुवरी का सेल कितना है 40 + 30 70, 70 + दिस 30 100, राइट। देन फॉर द मार्च, ये मैं ऐसे सम अप क्यों कर रहा हूँ, कम्युलेटिव क्यों निकाल रहा हूँ, लेट्स से कि अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी मार्च, अभी अप्रैल चल रहा है, अगर मैंने आपको पूछा कि फेब्रुवरी तक का, मान लो कि फेब्रुवरी चल रहा है अभी, तो फेब्रुवरी तक का आपका वाईटीडी सेल कितना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर ये जो मेरी टोटल, ये जो इसका सम निकालना पड़ता, बट दिस रो, ये जो रो है ये रो में ये वैल्यू जो 100 दिखा रहा है, ये 100 मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का कम्युलेटिव टोटल होगा, फेब्रुवरी का आपका टोटल वाईटीडी सेल होगा 100, मार्च का वाईटीडी सेल कितना होगा, ये 100 प्लस मार्च का कितना है 60 + 50 110, एंड दिस 100 सो 210, दिस इज योर मार्च मंथ सेल, एंड अप्रैल का कितना है आपका 70, सो 210 + 70 280, दिस इज हाउ दिस वाईटीडी इज कैलकुलेटेड 280, समझ में आया। सो वाईटीडी सेल्स मतलब क्या, मेरी जो करंट डेट है उस डेट तक का सेल, जहां से मेरा ईयर स्टार्ट होता है, जनवरी से लेट से स्टार्ट हो रहा है मेरा ईयर, तो 1 जनवरी 2025 से लेके आज की डेट अप्रैल 2000 सॉरी अप्रैल 9 अप्रैल 2025, सो यहाँ तक का जो मेरा सेल रहेगा दिस इज कॉल्ड वाईटीडी सेल, क्लियर है, समझ में आया। समझ में आया। यस सर। सेम वे इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट क्यूटीडी सेल, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर क्वार्टर टू डेट सेल, अगेन this will be January, so this is my what, this is my first quarter, right? Q1. ठीक है, ये मेरा एक Q1 हुआ, this will be again my Q2, this is my sorry, this is the whole is my Q1 till March, right? एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4. 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। सो जनवरी से लेके मार्च तक का मेरा Q1 हुआ, से दिस इज माय Q1 एंड दिस इज माय Q2, राइट। अप्रैल, अप्रैल इज Q2, मैं अभी कौन से क्वार्टर में हूँ, दिस इज 9 अप्रैल, सो आई एम इन अ Q2 क्वार्टर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर क्वार्टर टू डेट सेल, व्हाट इज योर करंट क्वार्टर, Q2, Q2 का सेल कितना है 70, सो 70 इज योर क्वार्टर टू डेट सेल। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर फर्स्ट क्वार्टर टू डेट सेल, फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका सेल था वो कितना था, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से लेके इस क्वार्टर तक को कम्युलेटिव करना पड़ेगा, 10 से लेके 60 तक, 210 जो रहेगा वो 210 आपका क्या रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर का सेल रहेगा,
सेकेंड क्वार्टर का सेल कितना है, वी हैव ओनली वन एंट्री ओवर ईयर विच इज नथिंग फॉर 9th of April which is 70. So quarter 2 का सेल है मेरा 70. So if I ask you what is your quarter to date sale, it means your current quarter is your Q2 का सेल 70 है, so Q2D सेल्स हुआ आपका 70. समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज मंथ टू डेट सेल. मैंने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज योर मंथ टू डेट सेल, तो मंथ टू डेट सेल के लिए इफ आई कंसिडर जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ का मंथ टू डेट सेल कितना होगा, होल मंथ का सेल, राइट? इज दिस 20 + 10 इज 30. दिस इज योर जनवरी मंथ का मंथ टू डेट का सेल रहेगा 30. अगेन फरवरी मंथ का मंथ टू डेट का सेल कितना रहेगा, 40 + 30 70. 70. मार्च महीने का कितना रहेगा, 60 + 50 110. एंड अप्रैल मंथ का कितना रहेगा, 70. सो दिस इज व्हाट यूर month to date sale. If I'm asking about month to date sale, so I'm concerned about only month. मेरा करंट मंथ कौन सा है, 9th of April चल रहा है, डेट कौन सी है, 9th of April. सो 1st of April से लेके 9th of April तक जितना सेल हुआ होगा, दिस इज माई मंथ टू डेट सेल. सिंपल. अगेन इफ आई टॉकिंग अबाउट YTD सेल्स, तो ईयर स्टार्ट डेट जो है, जैसे 1st of January 2025 से लेके टुडे की डेट तक का जो मेरा सेल रहेगा, वो माइट भी ऐसे कंसिडर करो कि आज नवंबर मंथ चल रहा है, तो जनवरी से लेके नवंबर मंथ का टोटल सेल जो रहेगा टुडे की डेट तक, वो सेल मेरा YTD सेल में आएगा. क्वार्टर टू डेट सेल मतलब जो मेरा करंट क्वार्टर चल रहा है, लेट्स से वी हैव इन क्वार्टर टू में जो सेल रहेगा, दिस इज माय क्वार्टर टू डेट सेल. मंथ टू डेट सेल मतलब लेट्स से आई मीन अप्रैल मंथ, सो 1st of April से लेके 9th of April तक का जो सेल रहेगा विच इज अंडर MTD सेल्स. So we calculate this YTD, QTD and MTD sales in Excel. So same way we can calculate those in the Power BI. How we can calculate? उनको पहले यूज करने से पहले मैं whatever the calculations we created, right, we keep these calculations in each table. जैसे मैंने कुछ मेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए जो सेल्स फैक्ट टेबल्स में है, कुछ जो मेजर्स क्रिएट किए होंगे वो किसी और टेबल्स में. सो लेट मी फर्स्टली move these measures from this tables and keep in a separate tables as a calculations. Again, आप कॉलम्स जो होते हैं वो कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, टेबल के नाम के साथ. मेजर्स जो होते हैं वो मेजर्स क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, वो किसी कॉलम्स किसी टेबल के अंदर ही पर्टिकुलर टेबल के अंदर ही उसको रखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे लेट से मैं इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर मैंने सेलेक्ट की इसका होम टेबल देखो, यहाँ पे सेल्स फैक्ट दिख रहा है. इफ आई चेंज दिस टू द कैलेंडर डीम, लेट से मैंने उसको कैलेंडर डीम चेंज किया, तो यहाँ से चला जाएगा कैलेंडर डीम के अंदर, लेकिन इसके ऑपरेशंस में या परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी. सो मेजर्स इज इंडिपेंडेंट, वो किसी टेबल के अंदर उसके अंदर ही उसको होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है. इसलिए अपन क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस, एक डमी टेबल बनाते हैं और जिसके अंदर अपन ये सारे के सारे मेजर्स को मूव करते हैं, ताकि जब कैलकुलेशंस हमें कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशंस ढूंढना है या चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे ढूंढ सकते हैं. नहीं तो इधर भी अगर पता नहीं होगा, कोई नया बंदा आपका रिपोर्ट देख रहा होगा, तो उसको सारे के सारे टेबल्स क्रॉस चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा मेजर कहाँ पे है. ठीक है. अगर लेट से देखो दिस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर मैंने कैटेगरी नेम एंड टोटल सेल यूजिंग इटरेटर, ये एक कॉलम एंड एक मेजर यूज किया हुआ. इफ आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर विजुअल, ये मुझे डेटा के अंदर दिखाएगा. ये को यहाँ पे एक टिक दिख रहा है ग्रीन, और यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है. इसका मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी अंदर से कुछ कॉलम्स लिया हुआ है यहाँ पे, और सेल्स फैक्ट के अंदर से एक मेजर लिया हुआ है इधर. तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम किस टेबल से लिया हुआ है, वो जल्दी हाईलाइट हो जाए हमें. ठीक है. सो लेट्स क्रिएट वन डमी table and then move all the measures in that particular table, and then we
अंडरस्टैंड और स्टार्ट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। सो मैं यहाँ से एक डमी टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। इंटर डेटा नाम का एक फंक्शंस होता है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शंस होता है जिससे मैं टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ मैन्युअली क्रिएटेड। जैसे यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ प्लस पे क्लिक करके। ये जो रोज है, रोज में वैल्यूज मुझे जो चाहिए वैल्यूज ऐसे पुट कर सकता हूँ, सी ऐसे। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ। आई जस्ट कीप दिस एज अ प्लेन कॉलम 1। इस टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ कैलकुलेशंस, जिसके अंदर मैं सारे मेरे कैलकुलेशंस रखने वाला। आई से कैलकुलेशंस एंड सिंपली से लोड। इस टेबल की किसी टेबल के साथ इसकी रिलेशनशिप नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट टेबल है कॉलम कैलकुलेशंस। लेट दिस क्रिएटेड, लोड हो रहा है यहाँ पे। परफेक्ट। कैलकुलेशंस का जो टेबल है वो क्रिएट हुआ। इफ आई सी दिस टेबल इन अ मॉडलिंग व्यू आल्सो वी कैन एबल टू सी दिस। You can see this calculations is somewhere. This is my calculation table. इसकी किसी टेबल के साथ relationships नहीं है, and we do never created this column. This calculations table is independent. वो इस मॉडल में उसका पार्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, हमने क्रिएट क्यों किया है? बिकॉज वी वांटेड टू स्टोर ऑल द मेजर्स। सो अगेन आई विल गो टू दिस सेल्स फैक्ट टेबल जहाँ पे मल्टीपल मेजर्स है। आई सेलेक्ट दिस टोटल सेल टेबल एंड using home table options I select calculations. Move this measure to the calculation. Same way for the total sale calculations. Same way for this, for another measures calculations. Fine. Let's say we also created total order quantity where it is कैलेंडर डिम के अंदर है। तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया। आई विल सेलेक्ट कैलकुलेशंस, राइट। सो दिस वे आवर ऑल कैलकुलेशंस आर इन वन प्लेस, राइट। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन चेक करना रहेगा तो मैं यहाँ पे कैलेंडर डिम में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा सर। नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस कॉलम 1, सिंपली आई सेलेक्ट दिस कॉलम एंड डिलीट इट फ्रॉम द मॉडल। कॉलम 1 की कोई नेसेसिटी नहीं है। Now you can see this calculation is the tables which contains the measures and all the measures are reside in these calculations. So एक segregations के लिए ये अच्छा रहता है। मेजर्स फाइंडिंग के लिए आप एक ही जगह पे मेजर्स को ढूंढते हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस कहा जाता है इसको। ठीक है, सो नाउ कम टू द पॉइंट कि हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन देख रहे थे and we see the YTD, MTD, QTD concept. Let's create those measures over here, YTD, MTD, QTD, and understand those measures in terms of visual also कि how they behaving. जैसे हमने एक्सेल में उसको देखा था, सेम वे वो बिहेव करते कि नहीं करते। मैं पहले यहाँ पे कॉलम्स में मेरे पास जो कैलेंडर डिम के अंदर जो ईयर है, आई विल पुट दिस ईयर एंड आई विल से डोंट समराइज। ठीक है, एंड आई सो आई पुट माय मंथ नेम। ईयर के बाद मंथ नेम को पुट कर रहा हूँ मैं। So I'll put this in the wrong place. Month name, and also measure I'm putting is total sales using iterator. So what it's showing basically, it's showing me for 2015 अप्रैल मंथ के लिए कितना सेल है, अगस्त के लिए कितना है, दिसंबर के लिए कितना है, सो ऑन। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो वैल्यूज दिख रही है आपको, इवन लेट्स से मैंने यहाँ पे मंथ नेम का एक स्लाइसर बनाया फॉर एग्जांपल, यूजिंग दिस स्लाइसर्स। ये जो मंथ नेम की जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज कैसे आ रही है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट दिख रही है। मुझे डिफॉल्ट कैसा चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चाहिए ना मंथ, ऐसे दिखने चाहिए। दिख कैसे रहे, अप्रैल अगस्त पहले दिख रहा है, देन दिसंबर, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दिखा रहा है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, हमारा जो कैलेंडर डिम का टेबल है, दिस पर्टिकुलर टेबल, इसके अंदर मंथ नेम नंबर का कॉलम है। पावर बीआई के अंदर हमने इस मंथ नेम के कॉलम को ड्रैग करके फिल्टर में दिखाया है। दिस मंथ नेम कॉलम इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, इसीलिए उसको पता नहीं है कि जुलाई 7 नंबर को है
जनवरी फर्स्ट नंबर को है, तो हम क्या करेंगे, इस मंथ नेम के कॉलम को सॉर्ट करेंगे मंथ नंबर के बेसिस पे। जब सॉर्ट कर देंगे हम, तो पावर बीआई को पता चल जाएगा कि जुलाई इज नथिंग बट 7 नंबर पे, जनवरी 1 नंबर पे। कैसे सॉर्ट करेंगे, मैं मंथ नंबर का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, वी हैव दिस सॉर्ट बाय कॉलम ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे एंड इन दिस सेक्शंस वी से मंथ नंबर, sort this month name by month number. If I go again this particular visual, you can see this January, February, March, April, this is in a proper sequence, and so on this also 2015 का January first दिखा रहा है, then February, March, April, June till December. After December it will be show again for the 2016 January, right? So this is how we can segregate this, right? ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस YTD मेजर। वी हैव द फंक्शंस टोटल YTD। मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशंस पे क्लिक करके नए मेजर को क्लिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस मेजर को नाम देते हैं YTD सेल, विच इज इक्वल टू, वी हैव डायरेक्ट फंक्शंस कॉल्ड टोटल YTD। इसी मैं यहाँ पे टोटल करूंगा, जस्ट टाइप, तो टोटल YTD, टोटल QTD एंड टोटल MTD, ऐसे 3 मेजर यहाँ पे दिखेंगे। वील फर्स्ट क्रिएट टोटल YTD। टोटल YTD, हेलो सर। यस, सर आज मैं लेट हो गया सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स रेफर कर लो। ओके ओके। ठीक है, सो दिस टोटल YTD मेजर जो है, ये क्या रेफर करता है, इंटेलिजेंस हमें क्या बता रहा है कि टोटल YTD के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन पास करना है, देन डेट्स का कॉलम पास करना है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, इंटेलिजेंस में ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में भी वैल्यूज दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में फिल्टर है, स्क्वायर ब्रैकेट में ईयर एंड डेट है, वट एवर इन द स्क्वायर ब्रैकेट ना, वो ऑप्शनल होता है, वो जरूरी नहीं है कि आप पास ही करो। सिनारियोज होते हैं, यूज केसेस होते हैं, उसके हिसाब से कभी कभी आप वैल्यूज इनके लिए पास करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है वो मैंडेटरी फील्ड से आपको वो मेजर्स रन करने के लिए उनको पास करना ही पड़ेगा। जैसे एक्सप्रेशंस पास करना है, आई एम पासिंग द एक्सप्रेशंस, माय टोटल सेल्स यूजिंग इटरेटर, दिस इज माय measures which gives me total sales, right? And I'm giving you calendar dim ka date ka column, in the date sections I'm giving calendar dim date, simply I'll just close this bracket and hit enter। ठीक है, my YTD sales is created, let's drag this YTD sale in this particular visual and understand how this gives me a result। sale YTD sales को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया and you can able to see this, see 2015 में what is my sale, 585,312.69। so YTD सेल्स में भी जनवरी में मुझे सेम वैल्यू दिखा रहा है, विच जो यहाँ पे, इफ आई गो टू द फेब्रुवरी, दिस पर्टिकुलर टोटल सेल्स यूजिंग इटरेटर, ये मुझे फेब्रुवरी की वैल्यू दिखा रहा है कि फेब्रुवरी में आपका सेल इतना था। लेकिन ऑब्जर्व करो YTD सेल्स में मुझे क्या वैल्यू दिख रही है, 1117,538, विच इज नथिंग बट this 585,312.69 plus 532.226.28, so वो मिला के 1117,538.97। so again if I go to the March, this is my March value, March का सेल, YTD सेल्स मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च का टोटल दिखा रहा है मार्च के आगे। so on अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो दिसंबर में जो मुझे यहाँ पे सेल दिखा रहा है 64,04933.98, दिस इज माय टोटल 2015 का सेल। इफ आई सेलेक्ट 2015 over here, you can able to see this is my total sales using iterator। हर एक मंथ की यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, टोटल 64,04933 है, राइट। एंड YTD सेल्स वही मुझे क्या कर रहा है, कम्युलेटिव में दे रहा है कि जनवरी में जनवरी की दे रहा है, फरवरी में जनवरी प्लस फरवरी, मार्च में जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च एंड सो ऑन। दिसंबर का वैल्यू जो रहेगा वो दिसंबर का वैल्यू क्या रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल रहेगा कम्युलेटिव, राइट। so this is what YTD sales gives you। if I create MTD and QTD, this also gives me the same result। let's create one more QTD। simply I have YTD sales, I'll just copy this measure YTD sales and create measures like MTD sales। I copy these measures, I paste it over here, instead of total MTD I simply change this total YTD to total MTD, rest is the same, I'll just hit enter।
Okay, I'll just need to change the name for this measure because we already created measure with the same name. So instead of YTD, I'll say MTD sale. If I hit enter, this MTD sale is created. I track this MTD sale in this particular beside this YTD sales, and let's understand what is this MTD is giving. Before understanding MTD, let's create QTD because MTD gives you the same value which this total using iterators gives you. I'll explain in a while why this gives you a same value. First, let me create the QTD also, and then we compare QTD first, and then we understand for the MTD. If I again click the new measures and I'll simply say QTD, just copy this. Instead of YTD, I'll say QTD, and instead of this Y, I'll say Q. QTD. Rest is same. This is my three measures: MTD, QTD, and YTD. I'll just remove this YTD and show you separately this MTD, and I'll just drag the QTD sales over here side by side with MTD. You can see quarter wise there are cumulations, right? Our first quarter is January, February, March. So the values are totaling like January. Then for the February, January plus February. For March, January, February, March. Again for April, next quarter is starting. So February की जो value है, you can see these values are same 653, 364, which is the value for April sale, which is the same. Again it will be cumulative for May, April plus May, June, April, May, June. अगेन जुलाई से क्वार्टर थ्री शुरू हो जाता है, क्वार्टर थ्री की वैल्यू सेम रहेगी विच इज जुलाई की वैल्यू, एंड अगेन इट कम्युलेटिव फॉर द क्वार्टर, right? So this is how this QTD sales gives you value. And let's understand the MTD because over here in this visuals we show year and month name. We don't have dates over here. MTD is totally depend upon dates because it is nothing but a cumulative for the dates, right? So to understand this, I'll just remove this YTD QTD sales and also remove this month name and year, and simply I'll drag this date column over here. Now you can able to see this date, right? 1st January 2015, which gives me this sale. This total sales using iterator, ये मुझे क्या कर रहा है, हर एक दिन का कितना सेल हुआ था वो वैल्यू दे रहा है मुझे. And if I pass this MTD sales side by this particular measure, you can see जनवरी का जो सेल है वो सेम है. अगेन सेकेंड जनवरी का सेल यहाँ पे 8351 प्लस दिस 14313, इट कम्स 22664. ऐसे कम्युलेटिव कर रहा है. कहाँ तक कम्युलेटिव कर रहा है ये? जनवरी मंथ को एंड होने तक, 31st ऑफ जनवरी 2015 तक. अगेन 1st फरवरी से वो कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा टिल द मंथ एंड. So that is how it will calculate the values. Understand हो रहा है? समझ में आ रहा है? Right? QTD, MTD and QYTD. This is what we see over here. It gives me a same value. MTD के लिए वो कैसे कर रहा है? This MTD की value 30 plus 30. Then for again 70 plus 70. QTD के लिए कैसे कर रहा है? This again. This is my quarter one, these two values, this plus these two plus this two. So 30 plus this 100 plus 210, something like this, QTD sales. And YTD is, as you know that हर एक year के starting से लेके whatever the dates I'm having currently, the total is using for YTD sales. Right? We have these functions YTD, MTD, QTD. When you are practicing, create those three measures, understand it by fetching the values like this in a matrix visual. आप year ले सकते हो, month ले सकते हो, and then compare YTD, QTD with this your original measure, total sales using iterator, because this sales gives you value for each month or each year or each day, whatever you passing over here. Total sales using iterator, this particular measures gives me value for each day. मेरा हर एक दिन का सेल कितना है वो मुझे यहाँ पे सेपरेटली दिखा रहा है. बट एमटीडी सेल्स क्या कर रहा है? उसी सेल्स को कम्युलेटिव करके मुझे दिखा रहा है टिल द दिस पर्टिकुलर मंथ के एंड होने तक.
अगेन 1 फरवरी से वो कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा 28 फरवरी तक, अगेन 1 मार्च से करेगा 31 मार्च तक, एंड सो ऑन, वो करता रहेगा दिसंबर, अगेन इट विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज 3 मेजर्स आर इम्पोर्टेंट, समटाइम्स वी नीड टू यूज दिस. सेम वे जैसे आई एम हैविंग टोटल YTD, टोटल QTD एंड टोटल MTD, also I'm having dates YTD, dates QTD and dates MTD. I'm giving you one example, dates YTD, and as a homework you need to create dates MTD and dates QTD along with these 3 measures YTD, QTD and MTD. So you need to create 6 measures, total YTD, total QTD and total MTD. Again dates YTD, dates MTD and dates QTD, those 6 measures you need to create. I created 3 over here. Fourth measures dates QTD, dates YTD I'm creating, and same way you need to create for the dates QTD and dates MTD. So what is the difference between these two? We'll understand shortly. We create this YTD sales, right? Let me drag this YTD sales over here and just remove this, and I'll just again passing year, which is my, don't summarize, which is my year, and again my month name. Okay, this will be give me what is my 2015 sales and so on. Also I'm passing my YTD sales over here, right? Let's understand, let's create one new measures which is nothing but a dates YTD, and see the difference, how these values are associated or gives me result. So I'm saying total sale using dates YTD, dates YTD, dates QTD and dates MTD, those are the filter functions. जैसे हम टोटल YTD फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे थे, राइट, वैसे डेट्स MTD डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे आएगा, देखो डेट्स MTD, डेट्स QTD. इफ आई सेलेक्ट दिस, ये मुझे बोल रहा है कि डेट्स YTD में आपको एक डेट्स की वैल्यू पास करेंगे. मैं सिंपली यहाँ पे लेट्स से कैलेंडर टेबल की डेट पास कर रहा हूँ. इफ आई हिट इंटर, ये मुझे कुछ एक वैल्यू देगा, बट मेरा मोटिव क्या था कि मुझे सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की. ट्रेडर गया, इसने कुछ तो पूछा ही नहीं मुझे. इफ आई ड्रैग दिस टोटल सेल्स यूजिंग डेट्स ओवर हियर, व्हाट इट गिव्स मी, इट गिव्स मी नथिंग. मेरा एक एरर आएगा. इसमें एरर में लिखा होगा कि देयर इज एन एरर इन द कैलकुलेशंस, टोटल सेल्स यूजिंग YTD, दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, a table of a multiple dates YTD, multiple values supplied where a single value was expected. What is the difference? What is this error? It means you can't pass these dates YTD separately solely like totals YTD. हमने यहाँ पे YTD सेल्स के लिए जैसे ये टोटल YTD डायरेक्टली पास किया था ना, वैसे आप ये डेट्स YTD जो है ये ऐसे पास नहीं कर सकते. आपको इसको कैसे पास करना पड़ेगा? ठीक है, टोटल से ये हम जैसे डेट्स YTD किया है पास यहाँ पे, so, इसको नेमिंग लाइक दिस देने से अच्छा है, गिव यू लाइक दिस की डेट्स YTD ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि पता चले कि डेट, दिस इज फॉर द डेट्स YTD. सो मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकता. आई नीड टू यूज दिस इनसाइड कैलकुलेट. मुझे कैलकुलेट के अंदर यूज करना पड़ेगा इसको. कैलकुलेट क्या करता है? एक्सप्रेशन एंड फिल्टर. अगेन आई कैन यूज डेट्स YTD एज अ फिल्टर, एंड एक्सप्रेशन इज माय सेल्स टेबल, जो सेल्स की जो मेजर है मेरी वो मेजर. आई से दैट ओवर हियर कि टोटल सेल्स को कैलकुलेट करो, लेकिन किस फिल्ट्रेशन के अंदर करो? दिस डेट्स YTD इज इक्वल टू कैलेंडर डेट के फिल्ट्रेशन में पास करो. इफ आई हिट एंटर and see the value, observe those value, this is my YTD sale and this is my dates YTD. इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ सर, बोथ आर सेम, राइट? सो टोटल YTD कैलकुलेट आप ऐसे कर सकते हो, टोटल YTD यूज करके, या दिस वन यू कैन यूज
तो डेट्स वाईटीडी यूज करके आप ऐसे कर सकते हो, दोनों में से वाईटीडी का जो वैल्यूज है वो सेम आएगा। सो मन में क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर एक ही मेजर से, एक ही फंक्शन से वो वैल्यू आ रही है तो दूसरा फंक्शन देने का मतलब क्या है, राइट? अगर मैं वाईटीडी सेल्स इस टोटल वाईटीडी से निकाल सकता हूँ, सो फिर ये डेट्स वाईटीडी देने का मतलब नहीं बनता ना कोई, अगर मुझे सेम ही वैल्यू मिल रहा है दोनों फंक्शंस को लेके। ये डेट्स वाईटीडी फंक्शंस कैसे यूज किए हमने, ये इनसाइड कैलकुलेट यूज किया। इसका मतलब इनसाइड कैलकुलेट यूज किया हमने, तो यहाँ पे मैं और फिल्ट्रेशंस भी ऐड कर सकता हूँ। यूसी मैंने यहाँ पे कॉमा दिया अंदर, तो फिल्टर 2 के लिए पूछ रहा है, तो ऐसे में मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया कि लेट्स से कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू लेट्स से बाइक्स में, ये जो फिल्ट्रेशन था वो टोटल एमटीडी में ऐड नहीं कर सकता था, विच कैन बी पॉसिबल ओवर हियर कैलकुलेट के अंदर, क्योंकि कैलकुलेट यूज किया है तो आई कैन पास मल्टीपल फिल्टर्स। वी कैन सी वैल्यूज में कुछ फर्क दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस शोइंग मी 11, दिस शोइंग मी 23, दिस शोइंग मी 37। ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर दिस वाईटीडी सेल्स तो मुझे जनवरी की फरवरी की कम्युनिटी वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो जनवरी का जो सेल है, टोटल सेल कितना दिखा रहा है, ये 12,74,377। ये सेल क्या है, ये टोटल सेल है सभी कैटेगरीज का मिला के। उसमें से बाइक का कितना सेल है, 11,63,137। बिकॉज दिस डेट्स वाईटीडी टोटल सेल जो आपने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करने के टाइम पे आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया बाइक्स का, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यूज आपको बाइक्स के लिए शो करेगा, लेकिन इन द वे कम्युलेटिव वे। सो ये आप आपको कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल्स वाईटीडी एंड डेट्स वाईटीडी। so you can say that total YTD is a direct functions, we can use directly total YTD functions in order to calculate year to date sale, but dates YTD is the filter functions, we need to use this dates YTD inside the calculate. As we are using inside the calculate functions, so multiple filtrations also possible to apply on this particular measure. So this is the difference between this dates YTD and YTD or total YTD. Understand what difference? Hello? यस डिफरेंस सर। समझ में आया, टोटल वाईटीडी एंड डेट्स वाईटीडी। डेट्स वाईटीडी हम कैलकुलेट के अंदर यूज करते हैं, टोटल वाईटीडी डायरेक्ट फंक्शन है, इसको कैलकुलेट की जरूरत नहीं है। टोटल वाईटीडी आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन डेट्स वाईटीडी यूज करने के लिए आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा कैलकुलेट के अंदर। अगर कैलकुलेट यूज कर रहे हो तो डेट्स वाईटीडी आप फिल्टर के तौर पे यहाँ पे पास कर रहे हो, सो मैं कॉमा लगा के मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे पास कर सकता हूँ। So this is the difference between this dates YTD and total YTD। जैसे मैंने ये dates YTD क्रिएट किया, आपको सेम वे से dates QTD क्रिएट करना है एंड dates MTD क्रिएट करना है, एंड देन एक विजुअल ऐसे बनाओगे। पहले विजुअल में लोगे ईयर मंथ नेम टोटल सेल यूजिंग इटरेटर, दिस इज योर ओरिजिनल सेल्स विच गिव्स यू। देन कंपेयर करोगे YTD सेल्स, QTD सेल्स, डेट्स YTD एंड डेट्स QTD, एक विजुअल में ऐसे करोगे। सेकंड टेबल बनाओगे जिसमें इंस्टेड ऑफ ईयर एंड मंथ नेम डेट का कॉलम लोगे, उसके साइड में ये टोटल सेल यूजिंग इटरेटर का रहेगा, लाइक दिस लेट्स से। ऐसा और एक टेबल बनाओगे, नीचे में बना रहा हूँ ऐसे, इसमें ये मंथ नेम ईयर नेम ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए डेट्स, this total sales using iterator and MTD sales। MTD sales के साइड में ही
डेट्स एमटीडी का जो मेजर बनाओगे उसको लेना है, देन कंपेयर करना वैल्यूज को। डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स वाईटीडी की जो मेजर बनाओगे उसमें कोई एक फिल्ट्रेशन से ऐड करो, कैटेगरी नेम इक्वल टू दिस, ईयर इज इक्वल टू दिस, ऐसे कुछ फिल्ट्रेशंस लगा के ऐड करके चेक करो कि वो वैल्यू वहाँ पे जो आ रही है, दिस शोइंग यू विच वैल्यू, दिस मेजर गिव्स यू व्हाट वैल्यू, ऐसे क्रॉस चेक करो, कंपेयर करो साइड बाय साइड। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो मुझे कल, बट प्रैक्टिस इट, इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? ओके सर। हम कल के लेक्चर्स में रिमेनिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस देखेंगे एंड देन मोर कंसेप्ट रिगार्डिंग डैक्स। सर उद्या सुट्टी नाही ना? उद्या काय आहे? महावीर जयंतीची सोडून. नाही, उद्या आहे लेक्चर, नो हॉलिडे. सर आपण वायटीडी आपण डे टू डे लाईफ मध्ये बँक स्टेटमेंट पण बघू शकतो ना? बँक स्टेटमेंट पण आपण ते क्युम्युलेटिव्ह बॅलन्स दाखवतो. हाँ, वी कैन से दैट, बट ये मोस्टली फाइनेंशियल टर्म्स है, वाईटीडी क्यूटीडी एमटीडी, ये आपको फाइनेंशियल येस एनालिसिस में यूज होती है ये टर्म्स. येस. नाही मी ॲज अ प्रॅक्टिस म्हणून म्हणजे मी सीए कडे होतो तर आम्ही नाही काय वायटीडी एमटीडी आम्ही वायटीडी मोस्ट ऑफ द जे बँक स्टेटमेंट नसतं का हाँ हाँ, त्यामध्ये जास्त यूज करत होतो आम्ही. सो आपण डे टू डे लाईफ मध्ये एकदा प्रॅक्टिस केली तर हे एकदा बघू शकतो वायटीडी. या आप देख सकते हो वैसे, लेकिन हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो पावर बीआई के अंदर वो पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी सॉ दिस, राइट, वो फंक्शंस पता होना चाहिए येस तो भी कैलकुलेट वाईटीडी. क्योंकि जरूरी नहीं है कि पावर बीआई में आपको सेल का ही एनालिसिस करने के लिए आ जाए, हो सकता है कोई फाइनेंशियल एनालिसिस भी करने का हो, आपको डेटा वैसे आए जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, जिसमें आपको ये वाईटीडी क्यूटीडी और इसका एनालिसिस करना है. सो आपको वो वैसे वैल्यूज को दिखाना पड़ेगा या शो करना पड़ेगा, करेक्ट. तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट दोस, इसलिए हमने ये फंक्शंस पढ़े. प्रैक्टिस करो इसकी. वी विल सी न्यू फंक्शंस इन टुमारोज लेक्चर सेम टाइम. ओके ओके सर. ओके, अटेंडेंस कैप्चर कर लो. कोई कैप्चर किया है क्या अटेंडेंस? येस सर. ओके, ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल. बाय, टेक केयर, गुड नाइट.